लेकिन कोई नहीं सुनता। मजबूर होकर हमारे को कदम उठाना पड़ेगा। ये चाहे सरकार भी यही चाहती है, हर बार यही चाहती है। अब आपकी जिम्मेवारी है ये प्रचार करना। कैसे करना है आपने 29 तारीख का, कैसे प्रचार करना है आने वाले अगले समय का, जनवरी में जब मिलों को बंद किया जाएगा। ये ड्यूटी आपकी है। हमारे पास इतने साधन नहीं, ना हमारे पास इतना पैसा कि हम जंग जंग होर्डिंग लगवा देंगे। आपने लगवाना है, अपनी फोटो लगवा कर लगानी है, और चौराहे पर हर सड़क पर आपके होर्डिंग लगने चाहिए, मिलें बंद करने के भी और मंत्रियों के दरवाजे पर प्रदर्शन करने के भी। ये प्रचार भी आपने करना और आपने पहुंचना भी है। और रही बात अभी जगबीर जी जो बता रहे थे कि ये मिल तानाशाही करता है, क्या कोर्ट में चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, ये सुनता नहीं। ये सुनाना तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। मिल चलता है गन्ने से और गन्ना पैदा होता है आपके खेत में। अगर आपने छोड़ दिया क्या लकड़ियां पिटेगा? आपका तो काम चल जाएगा। आप तो एक साल दूसरी फसल लगा लेंगे, फिर जहां 10 रुपए नहीं बचेंगे 8 बच जाएंगे। और आज सबसे हम जो कहेंगे मुश्किल काम है गन्ने की खेती करना, सबसे मुश्किल। ना लेबर है, ना पर्ची है और ना पेमेंट है। और बीमारियां इतनी, अगर कोई बीज ऐसा आ गया जो किसान के खेत में निकल जाएगा, उसको ये मिल लेने से इसका इनकार कर दे। आज इकट्ठे हुए गन्ने के रेट को लेकर, उसके बारे में आज लगभग मिल को चले हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, परंतु गन्ने का रेट इस गुंगी बहरी सरकार ने नहीं दिया। आपको भली भांति पता है कि जब 1 किले गन्ने की छलाई होती है, उसमें लगभग 20 से 25 हजार रुपए जो हमारी छलाई करते हैं लेबर उसका बनता है, और कम से कम 1 किले पे 5 से 7 हजार रुपए तेल का खर्चा आता है। आज हम अपनी फसल गिरने के बावजूद भी हमारी जेब में पैसा आना तो दूर गया, पर जो पैसा है लेबर का वो भी हमें अपने घर से देना पड़ रहा है, अपने आरती से उठाना पड़ रहा है, अपने कहीं से भी लेकर उसको भी हमें देना पड़ रहा है। पर इस सरकार ने जो किसानों की हितैषी होने का वादा करती है, दावा करती है, पर कोई पेमेंट ना करके गन्ने का रेट तक भी नहीं दिया। आपके साथ इस सरकार ये शुरू से गलत करती आ रही है। अभी मेरे सामने बातचीत कर रहे थे हमारे कुछ साथी जो जिला परिषद में जीत के आए हैं, सरपंच भी बने हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप ताड़ी जरूर बजाना। देखिए साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो भी हमारे जिला परिषद के कैंडिडेट जीतते हैं, वो चाहे किसान यूनियन से थे या किसान यूनियन से उन्होंने अपील की कि आप हमारी मदद करो, और आज वो जीत के लगभग मेरे अंदाजे में यमुनानगर जिले में 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल किसान यूनियन के हैं, किसान यूनियन में काम करते थे, किसान यूनियन से कंधे से कंधा मिलाकर करते थे। उन्होंने किसी पार्टी से संपर्क नहीं किया, अगर किसी ने किया तो उसका हमारा यूनियन का समर्थन था। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब जिला परिषद का चेयरमैन बने, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता वो किसका समर्थन करे, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जो सरकार सत्ता में बैठी है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे वो जेजेपी की सरकार है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो कैंडिडेट जो जीतते हैं वो इन पार्टियों का समर्थन ना करें, क्योंकि आप लोगों को जो वोट दी है जनता ने वो बीजेपी के एमपी दी है, वो जेजेपी के एमपी दी है। तो आपने अगर फिर जाके उन्हीं का चेयरमैन बना दिया तो मेरी समझ में उनमें राम में कोई फर्क रहने का ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, देखो किसी को भी समर्थन करो आप, पर इन 2 पार्टियों का ध्यान रखना, इनको समर्थन ना करना। कभी ऐसा ना हो वो कल एक आपका एमपी था, आज हरियाणा का डिप्टी सीएम है,
भाई लोकसभा के अंदर ट्रैक्टर घुमाता गया था, ट्रैक्टर में बैठ कर गया था और यह बात कहा था सबसे बड़ा किसानों का तहसील मैं हूं, और आज उसकी वजह तो आप यहां बैठे। उसने नहीं पता, बड़े बड़े दावे करा कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान की बात करता हूं, किसान के लिए अपना खून बहा दूंगा, अपना पल छोड़ दूंगा, पर आज गन्ने की बात उसको नहीं पता भी मिल चलेगा, 1 महीने का गन्ने का रेट भी देना किसान को। भाइयों ये तब तक आपके बीच में होता है, तब तक किसान की बात करते हैं, पर जब सतह पे बैठ जाते हैं फिर इनको किसान याद नहीं आता। तो मैं ये अपील दोबारा करना चाहता हूं, जो भी मेरे जिला परिषद के मेंबर बने हैं, कल कौन को जिले का चेयरमैन बनाना है, भाई मैं तो तभी सबको बधाई दूंगा जब यहाँ बीजेपी के एंटी चेयरमैन बनेगा। अगर मेरी बात से सहमत एक बार जोरदार ताली बजाओ। और भाई मैं उन सभी जीते हुए कैंडिडेटों का धन्यवाद करता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि 2-3 कैंडिडेट तो यहाँ बैठे हैं। एक साथ मेरी मोंटी जी से बात हुई थी, वो साथ से वो आज किसी काम से चंडीगढ़ गए हुए हैं, उनसे भी बात हुई थी, 4-5 से मेरी भी बात हुई। भाई अगर आपने अच्छा काम करना, आप अगर इन किसानों की मदद करते हो, सच्चे हो, तो आप बीजेपी के एंटी ही चेयरमैन बनाना। भाई आपने मेरी बात सुनी, सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। भाई मेरे दम में भी तेरे दम में भी जोश है भाई। सभी किसान साथियों का यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। तकरीबन आप सबको पता है क्यों बैठे यहाँ। 1 महीना हो चुका है मील चले को, आज तक ना तो सरकार ने न मील प्रशासन ने पेमेंट के बारे में सोचा। इतना खर्च हो रहा, एक ट्रैली गिरने पे कम से कम 2000 का खर्चा भाई। अगर ड्राइवर को देने वो भी 4 रुपए दिहाड़ी लग गया लेने भाई। 1000 रुपए का डीजल है, जो दूर से आ रहे उनका 1500-2000 का डीजल लग जा। साथियों ये गूंगी बहरी सरकार आप लोगों को तंग करना चाहती है। खाद देख लो, बयान तो लगवा देगी बड़े बड़े कि खाद की दिक्कत नहीं है, यूरिया की दिक्कत नहीं है। आज भी खाद ब्लैक में मिल रहा है भाई। आज भी किसी भी ना दुकान पदार्थ पे ना गोदाम में ये सरकार किसानों को तंग कर कर उनसे खेती छुटवाना चाहा। ऐसी बड़ी फैक्ट्री हो, योग अपनी तरफ से पेमेंट दे सकता है, लेबर पैसे मांग रही, डीजल डालना, पता नहीं क्यों सरकार सोई हुई है। तो सोए तो किसान भी है। 26-28 किसान है जो यहाँ गन्ना गिरा भाई। बैठे कितने, सिर्फ 500-700। इसी करके तो 1 साल आंदोलन चला था। अगर हम दोबारा फिर से इकट्ठे होते, दोबारा एक तो दिखाते, तो इतनी नौबत नहीं होती यहां बैठने की। हमने फिर इकट्ठा होना पड़ेगा, फिर मंत्रियों के कोठी पर जाकर गन्ना डालने पड़ेगा, तभी आपकी पेमेंट होगी भाई। फिर हमारे मंत्री एमएलए बोलते हैं का मनदीप ज्यादा बोलता है, मनदीप सच बोलता है, तो इनको कड़वी लगती है। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी घनश्याम है, उन्होंने एक भी आपके बारे में नहीं सोचा, एक भी बयान नहीं दिया भाई यहाँ पर हमारे जिले यमुनानगर के किसान गन्ना गेरनावन की पेमेंट करो। वोट तो डाल दे, पर कहना सही नहीं समझते आप भी। अगर आप बोलोगे, अगर कोई मंत्री आपके गांव में या एमएलए आऊ से सवाल जवाब करो भाई, तभी बात बनेगी। अगर किसी ने बना लिया पड़ोसी ने, पड़ोसी का नाराज हो जाए, यार मैं नहीं बोलता कहा, बात यही है ना। तो साथियों जागना पड़ेगा। क्या आपका जनवरी के मेले में पहले ही नवे साल पर क्या आपके मेलों का ताला लग जाए भाई। ऐसे मुझे
उम्मीद है कि फिर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे भाई ये। आज पंजाब में 382 रुपए रेट है। ये सरकार पहले बड़े बड़े छाती बात मार के कह रहा थी हमारा सबसे ज्यादा रेट है हरियाणा से, इससे पंजाब से, यूपी से सबसे ज्यादा रेट। आज क्यों नहीं रेट बढ़ा दे रहे हैं? रेट बढ़ाना चाहिए साथियों। अगर हमारे नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी की कॉल आती है भाई सारे आए करो। संधाला साहब बैठे हैं, टोपरा जी बैठे हैं, और भी बागू माजरा रिश्तेदार दोस्त सभी आ रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवारों से हैं बहुत लोग। साथियों, आज का ये जो हमारे किसान यूनियन ने और कई नेताओं ने पहले भी आवाज उठाई है, जो रेट की बात चल रही है, देखिए कहीं पर भी आप जाओगे मार्केट में, कुछ भी कोई लेता है या कुछ भी, बिना पैसे के या हिसाब किताब के कोई बात नहीं होती। इस शुगर मिल को मेरे अच्छी तरह ध्यान है कि 2003 में भी इसकी यही पोजीशन थी, जब सारे हरियाणा के कोऑपरेटिव मिलों का अलग रेट था और इस बेचारे का अलग रेट था। तब भी ये इस तरह जुत्ते फाका माना था। ऐसे हालात थे कि भी गन्ने के ट्राली के आगा भी जिप्सी और पीछा भी जिप्सी। और उसके बाद हमने हरियाणा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे और हुड्डा साहब के टाइम में वो फैसला हुआ था और करीब 32 करोड़ रुपए हम इनसे किसानों को दिलवाए थे। बीच में फिर एक बार इसने परेशान कराया, फिर लोगों ने, आप सब ने संघर्ष कराया और दोबारा फिर जीत हासिल हुई। इस बार फिर यही पोजीशन आएगी और ये बार बार हम जो लिटरेचर या अखबार या पढ़ते हैं कि भी सीएमओ के अंदर फाइल पड़ी है कि भी ऐसा क्या है मुख्यमंत्री के पास इन 30,000 किसानों के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है, या ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो पोस्ट पे बैठा है, जगह रूद रखी है और उसके अपनी कोई पावर है ही नहीं। ये तो शुक्र मनाओ भगवंत सिंह मान का, मुख्यमंत्री पंजाब का, जिन्होंने 20 रुपए रेट फालतू कराया, तभी आपकी कहानी फंस गई। अन्य तो 2-3 रुपए तो न देगा आराम से मिल चलाएंगे, जरूर 3 थी पुरानों ने। तो ये बहुत अलग किस्म के हैं। और ये रेट आप हरियाणा में जितने भी शुगर मिल हैं, अगर उसको रेट को कोई रोक रहा है डिक्लेयर करने से, तो ये एक शुगर मिल है, कोई और शुगर मिल इस रेट को नहीं रोक सकता। सरकार को रोकता है तो ये आदमी रोकता है। आपको मैं बताऊं कि भी एक कानून है शुगर कंट्रोल बोर्ड के अंदर के भी 14 दिन के बाद ब्याज देना जरूरी है, लेकिन जोर लगा लो आप सारे हिंदुस्तान के न्यायपालिका में चले जाओ, अगर इस पर आज 1 रुपया ब्याज आज तक भी किसी ने लिया हो, एक सिंगल पैसा। हमने 32 करोड़ के चक्कर में दोबारा फिर इसको वो करा था, लेकिन इसने कभी पैसा नहीं दिया। इसका न्यायपालिका पर सिस्टम में बहुत बड़ा जुगाड़ है, बहुत बड़ा आदमी है। इसका एक ही हल है, वो आपका संगठन। आपका संगठन इकट्ठे होके आपके हाथ में है ये ट्रली रोकना, ये आपके घर रह सका, आपके खेत में रह सका, ये सारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नया सरकार सारा कुछ बिगाड़ सका। टाइम का फैसला लो, फैसला सब साथ मिल के लेना। मैं तो निवेदन करूंगा, हमारे भारतीय किसान यूनियन की जो टीम है इस टाइम बहुत बढ़िया चल रही, पिछले कई सालों से बड़ा योगदान, बहुत हर तरीके से बढ़िया है। तो अगर इनका कोई भी फैसला किसी भी वक्त, या ये कोई ऐलान करते हैं जैसे हमारा 10 दिन का और गेहूं का टाइम रह रहा है, कुछ जैसे भी इनका फैसला होगा, तो हमें तो एक बार बता दे भाई, और ड्यूटी लगा दे किस इलाके में कितने गाँव में कौन सी रोड पर, हम अपनी ड्यूटी पूरी लगाएंगे, हर तरीके से साथ देंगे भाई। धन्यवाद, जय हिंद।